हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिकल थ्योरी चैनल पर। आज हम आपको बताने वाले हैं बेसिक गेट के बारे में। बेसिक गेट बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं: ऑर गेट, एंड गेट तथा नॉट गेट। इसमें सबसे पहले हम लोग ऑर गेट के बारे में पढ़ेंगे। ऑर गेट क्या होता है फ्रेंड्स? इसमें जो है केवल सभी इनपुट लो होने पर आउटपुट भी लो होता है। यदि इसमें एक भी इनपुट हाई होगा तो आउटपुट हमें हाई प्राप्त होता है। यही जो है आर गेट होता है। आर गेट का हम लोग सर्किट देखेंगे, सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम ऑफ ऑर गेट। सर्किट डायग्राम ऑफ आर गेट। इसमें ये स्विच है ए, स्विच बी, ये आपकी बैटरी होती है। और यहाँ पे एक हम लोग बल्ब लगाते हैं। यहाँ पे हम लोग एक इलेक्ट्रिक बल्ब लगाते हैं। बल्ब लगाते हैं। अब हम लोग इसी कार्यविधि देखेंगे कि इसी कार्यविधि कैसे कार्य करता है। तो पहला पॉइंट इसमें जो है, जब हम लोग बैटरी को ऑन करते हैं, बैटरी को कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे जो है सप्लाई आपका जो है इस पॉइंट पर चला आता है, ए और बी के पास। जैसे ही हम जो है ए और बी दोनों को ऑफ़ करते हैं तो हमारी सर्किट यहाँ तो डिस्कनेक्ट है, जिसकी वजह से विद्युत धारा आगे नहीं बढ़ पाती है, तो इसलिए हमारा बल्ब बुझा रहता है। ऐसी स्थिति में हम लोग ट्रूथ टेबल से समझ लेते हैं। ट्रूथ टेबल ऑफ ऑर गेट। ट्रूथ टेबल ऑफ ऑर गेट, ये इनपुट हो गया आपका और ये आउटपुट हो गया। यहाँ पे ए, यहाँ पर बी और यहाँ पे वाई आपका आउटपुट है। ए और बी। ए यदि इनपुट जो है हमारा स्विच ए ऑफ रहेगा, स्विच ए ऑफ रहेगा और स्विच बी भी ऑफ रहेगा। जैसा कि हमने सर्किट में बताया था कि जब यहाँ से विद्युत धारा जाएगी तो स्विच ये हमारा ओपन रहेगा, बी भी ओपन रहेगा, तो इलेक्ट्रिक करंट इधर पास नहीं होगा, जिसकी वजह से बल्ब बुझा रहेगा। और जब बल्ब बुझा रहेगा तो आपका आउटपुट क्या होगा? इस स्थिति में जीरो होता है, मीन्स लो होता है। नेक्स्ट जो है, जब हमारा स्विच ए ऑफ रहता है और स्विच बी ऑन रहता है, स्विच ए ऑफ रहता है, स्विच बी ऑन रहता है, तो स्विच बी के माध्यम से सारा करंट हमारा बल्ब से होते हुए आगे पहुंचता है। तो इस प्रकार से हमें आउटपुट पे बल्ब जलता हुआ मिलता है। तो ऐसी स्थिति में हमारा बल्ब क्या करेगा? ग्लो करेगा। तो इसमें जो है नेक्स्ट देखेंगे, तो जब हमारा इनपुट ए क्लोज रहेगा और बी हमारा जो है ओपन रहेगा, ओपन मीन्स जीरो, तो आउटपुट हमारा सारा का सारा जो है करंट ए के माध्यम से होकर के बल्ब से होकर पास हो जाएगा, इसलिए हमारा बल्ब क्या होगा? ग्लो करेगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर हमारा आउटपुट भी क्या होगा? 1 होगा। नेक्स्ट, जब हमारा स्विच ए ऑन रहेगा, स्विच बी भी ऑन रहेगा, दोनों ऑन रहेगा, तो कुछ करंट इधर से और कुछ करंट इधर से पास होकर के बल्ब हमारा जल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हमारा आउटपुट क्या होगा?
1 होगा। मीन्स जब बल्ब ग्लो करेगा तो आउटपुट हमारा 1 होगा, जब बल्ब ग्लो नहीं करेगा तो उस समय हमारा आउटपुट 0 होगा। दैट्स ऑल। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे जो है सिंबल ऑफ OR गेट। सिंबल ऑफ OR गेट। तो हम लोग जो सिंबल बनाते हैं वो इस प्रकार से बनाते हैं। OR गेट का यहाँ से इनपुट दिया जाता है, एक इनपुट हमारा A है, दूसरा इनपुट B है और आउटपुट हमारा यहाँ होता है जो कि Y है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बुलियन एक्सप्रेशन। बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ OR गेट। बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ OR गेट ये होता है y = a और b। हम लोग इसको रीड कैसे करते हैं, हम लोग इसको रीड कैसे किया जाता है, तो रीड आपको क्या करना है, y = a और b। इस प्रकार से हम लोग रीड करते हैं इसको। और ये आपका y = a + b लिखा जाता है, लेकिन a+ ये जो प्लस का साइन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर गेट बोलते हैं, आर बोलते हैं। ठीक है, तो a आपका क्या हो जाएगा, y = a और b। नेक्स्ट गेट हम लोग एंड गेट के बारे में पढ़ेंगे। एंड गेट क्या होता है, एंड गेट। तो फ्रेंड्स एंड गेट जो होता है आपका, फ्रेंड्स इसमें जैसे ही आपका सभी इनपुट हाई होगा आपको आउटपुट हाई प्राप्त होता है, और जब भी कोई भी एक इनपुट यदि इसमें लो होता है तो आपका आउटपुट लो प्राप्त होता है। इसका हम लोग सर्किट डायग्राम अभी देख लेंगे। सर्किट डायग्राम ऑफ एंड गेट। यहाँ पर हम लोग एक बल्ब लगाएंगे, और यहाँ पर बैटरी। ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का। ये आपका स्विच A है और ये स्विच B है। इस प्रकार से सर्किट डायग्राम आपका ड्रा होता है एंड गेट का। ट्रुथ टेबल हम लोग देखते हैं। ट्रुथ टेबल ऑफ एंड गेट। एंड गेट का ट्रुथ टेबल हम लोग देखते हैं। यहाँ पर इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया। ये A हो गया, यहाँ पर B हो गया और ये आउटपुट Y हो गया। फ्रेंड्स जैसा कि हमने कहा था कि सभी इनपुट जब आपके जो है हाई होंगे तभी आपके विद्युत धारा यहाँ पर पहुँचती है बल्ब के पास, और उस सिचुएशन में आपका बल्ब ग्लो करता है। जैसा कि आप देखते हैं कि यहाँ से करंट यदि फ्लो करना स्टार्ट करता है, जब हमारा इनपुट A 0 होता है और इनपुट B भी 0 होता है,
मीन्स यहाँ स्विच ओपन होता है, यहाँ भी ओपन होता है, तो यहाँ करंट आएगा ही नहीं। तो इस प्रकार से जब करंट सर्किट क्लोज पाथ नहीं बनाएगा तो बल्ब ग्लो नहीं करता है उस समय। तो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब क्या करेगा, ग्लो नहीं करेगा इस कंडीशन में। तो आउटपुट क्या होगा हमारा, 0 होगा। नेक्स्ट, जब स्विच हमारा ए ऑफ रहता है और स्विच बी ऑन रहता है तो यहाँ पर जो विद्युत धारा आपका ए से नहीं पास करेगा तो बी पे आने का कोई मतलब ही नहीं है, कैसे आएगा। इसलिए जो है आपका ग्लो नहीं करता है बल्ब। तो ऐसी स्थिति में भी आउटपुट क्या होता है, 0 प्राप्त होता है। यदि हम स्विच ए को ऑन करें और स्विच बी को ऑफ़ करें तो भी हमारा जो है करंट यहाँ से पास नहीं होगा, इसलिए बल्ब ग्लो नहीं करता है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट 0 हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन ये है कि जब हमारा स्विच ए और स्विच बी दोनों क्या होंगे, ऑन होंगे, दोनों क्या होंगे, ऑन होंगे, तो करंट हमारा पास करके बल्ब के पास आएगा और इधर से गुजरता हुआ पहुंच जाएगा। तो ये बल्ब हमारा उस स्थिति में क्या करेगा, ग्लो करेगा, जलेगा। मीन्स जब हमारा दोनों इनपुट क्या हुआ, हाई हुआ, तो आउटपुट हमारा हाई प्राप्त हो गया। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सिंबल ऑफ एंड गेट। सिंबल ऑफ एंड गेट। तो एंड में आप ये डी देख रहे हैं लास्ट में, जैसा कि फ्रेंड डी देख रहे हैं, तो डी के ही आकार का उसका सिंबल होता है। हम लोग क्या लिखेंगे, इंग्लिश का डी अक्षर लिखेंगे, इंग्लिश का डी अक्षर लिखेंगे। यही जो डी अक्षर इंग्लिश का हम लोग लिखते हैं, यही इसका जो है याद करने का तरीका है। इसको लास्ट में देखिए, एंड के लास्ट में डी है ना, तो ये डी हम लोग बना लेते हैं और यहाँ से हम लोग आउटपुट ले लेते हैं और यहाँ से इनपुट दे देते हैं। ये इनपुट ए है, ये इनपुट बी है और यहाँ पे आउटपुट वाई है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ एंड गेट। तो यहाँ पर हमारा y इक्वल टू होता है a एंड b। ये जो हम लोग डॉट लगाते हैं इसको एंड बोला जाता है। हम लोग पढ़ते कैसे हैं, इसको रीड कैसे करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग रीड करेंगे y इक्वल टू a एंड b, a एंड b। इस प्रकार से हम लोग इसको रीड करते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नॉट गेट। फ्रेंड्स, नॉट गेट की केवल 2 स्थिति होती है। एक ऐसी स्थिति जब हमारे इनपुट लो होता है तो आउटपुट हाई प्राप्त होता है, और जब इनपुट हाई होता है तो आउटपुट लो प्राप्त होता है। हम लोग देखेंगे सर्किट डायग्राम, देखते हैं पहले। सर्किट डायग्राम ऑफ नॉट गेट। तो इसका सर्किट हम लोग कैसे ड्रा करते हैं, यहाँ पर आपका बल्ब हो गया, यहाँ पर बैटरी लगा देंगे, ये नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है बैटरी का। यहाँ पे इसके पैरेलल में, बैटरी के पैरेलल में हम लोग क्या लगाते हैं, एक स्विच लगाते हैं जो कि हमारा ए होता है। तो ये तो हो गया सर्किट डायग्राम इसका। नेक्स्ट हम लोग इसका ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। ट्रुथ टेबल ऑफ नॉट गेट। ट्रुथ टेबल ऑफ नॉट गेट, ये हो गया आपका इनपुट और इधर हो गया आपका आउटपुट। यहाँ पर ए हो गया और यहाँ पे वाई
आउटपुट हो गया। फ्रेंड्स, इसमें होता क्या है, इसका सर्किट डायग्राम से आप समझिए। जो है, जब हम लोग यहाँ से सप्लाई देते हैं तो करंट यहाँ से फ्लो करता है, और यहाँ से करंट इस रास्ते से और इस रास्ते से डिवाइड हो जाता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विद्युत धारा जो है एक तार में जो है जिसका रेसिस्टेंस कम होता है, सारा का सारा करंट उसी रास्ते से पास हो जाता है। ठीक, तो इस प्रकार देखेंगे हम लोग तो इस तार का जो रेसिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है और इस विद्युत बल्ब का रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो होता क्या है कि जब हमारा स्विच ये जो है पहले कंडीशन में कि जब हमारा ये स्विच क्या है ऑफ़ होता है तो यहाँ से करंट पास होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ ब्रेक हो जाता है। तो सारा का सारा करंट इस रास्ते से प्रवाहित होगा, जो कि इस इलेक्ट्रिक बल्ब से हो करके गुजरेगी। इलेक्ट्रिक बल्ब से होकर जब गुजरती है तब ये क्या करता है, ग्लो करता है। मीन्स जब हम ए को 0 पे रखते हैं, मीन्स ऑफ रखते हैं, तो उस कंडीशन में करंट हमारा आउटपुट इधर से आता है 1 प्राप्त हो जाएगा। दूसरी स्थिति बनती है कि जब हम स्विच ए को क्या करें, ऑन कर दें, तो ऑन करते ही सारा का सारा करंट इस रास्ते से होकर के पास हो जाता है, और ऐसी स्थिति में बल्ब के पास कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, क्योंकि इसका रेसिस्टेंस अपेक्षाकृत इस तार के ज़्यादा होता है। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो है इनपुट जब 1 होता है, मीन्स स्विच ए ऑन होता है, तो आउटपुट हमारा क्या होता है, 0 प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे सिंबल ऑफ नॉट गेट, सिंबल ऑफ नॉट गेट के बारे में हम देखेंगे। तो इसका जो सिंबल होता है वो कुछ इस प्रकार से बनता है। यहाँ पर एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। ये इन्वर्टर की तरह बिहेव करता है, इसे हम लोग इन्वर्टर भी कहते हैं नॉट गेट को। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ नॉट गेट। तो बुलियन एक्सप्रेशन आपका जो होता है y = a बार। हम लोग इसको रीड करते हैं, रीड मीन्स इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं, तो y = a बार, ऐसे हम लोग पढ़ते हैं, y = a बार। फ्रेंड्स, अब हम लोग पढ़ते हैं यूनिवर्सल गेट के बारे में। यूनिवर्सल गेट क्या होता है? फ्रेंड्स, यूनिवर्सल गेट ऐसा गेट होता है जिसका प्रयोग करके हम लोग बेसिक गेट प्राप्त कर सकते हैं। तो यूनिवर्सल गेट मोस्टली हमारा 2 होता है, एक होता है नैंड गेट और दूसरा होता है नॉर गेट। तो हम लोग पहला देखेंगे नैंड गेट के बारे में। नैंड गेट के बारे में हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहले सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। सर्किट डायग्राम ऑफ नैंड गेट। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है हम लोग एक बल्ब लगाएंगे पहले। ये हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब है। एक बैटरी लगाएंगे, ये नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है बैटरी का। हम लोग ये बीच में इसके जो है पैरेलल में क्या करते हैं, स्विच ए लगाते हैं और स्विच बी लगाते हैं। ये ए है और ये बी है। एंड गेट में हमेशा ये सीरीज में होता है, और ये जो टोटल सर्किट है ये इसके पैरेलल में होता है और ये इसके पैरेलल में होता है। ठीक है, अब हम लोग इसके ट्रूथ टेबल देखते हैं। ट्रूथ टेबल ऑफ नैंड गेट, ट्रूथ टेबल ऑफ नैंड गेट।
यहाँ पर हो गया इनपुट, ये हो गया आउटपुट। फ्रेंड्स हम लोग 2 इनपुट, 3 इनपुट, 4 इनपुट जो भी चाहें बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 2 इनपुट को बना रहे हैं। ये हो गया ए और ये हो गया बी, ये आउटपुट हो गया। फ्रेंड्स हम लोग इसमें समझिए जैसा कि नाट गेट में हम लोग की प्रोसेस होता था, यहाँ से करंट जब पास होगा तो इस रास्ते से वो करके जाता है, क्योंकि ये तार जो है सिंपली एक होता है और ये जो है क्या है आपका बल्ब, जो कि हाई रेसिस्टिव होता है। तो यदि स्विच हमारा दोनों ऑन होता है तो करंट सारा का सारा इस स्थिति में इधर पास हो जाता है। बाकी स्थिति ऐसी होती है, जैसे सबसे पहले हम लोग फर्स्ट स्थिति देखते हैं। तो जब स्विच हमारा ए क्या हो, ऑफ हो, स्विच ए हमारा क्या हो, ऑफ हो, और स्विच बी हमारा क्या हो, ऑफ हो। तो स्विच ए और स्विच बी दोनों ऑफ होगा तो सारा का सारा करंट कहाँ से जाएगा, सारा का सारा करंट बल्ब से होकर के जाएगा। तो उस स्थिति में बल्ब हमारा क्या होगा, ग्लो करेगा, जलेगा, राइट। अब देखते हैं दूसरी कंडीशन, जब स्विच ए को हम लोग ऑफ़ करते हैं और स्विच बी को हम लोग ऑन करते हैं, स्विच बी को ऑन करते हैं। तो इसको हम लोग ऑन किए लेकिन करंट यहाँ से आके यहाँ तो रुक गया ए पे। तो ऐसी स्थिति में करंट बल्ब से होकर के पास होगा, तो बल्ब पे हमें क्या प्राप्त होगा, हाई प्राप्त होगा, मीन्स बल्ब आपका ग्लो करेगा। तीसरी कंडीशन में हम लोग देखते हैं, तो स्विच ए को हम लोग ऑन करते हैं और स्विच बी को ऑफ़ करते हैं, और स्विच ए और बी को हम लोग जब ऑफ़ करते हैं, स्विच ए को ऑन करते हैं और स्विच बी को ऑफ़ रखते हैं, तो भी हमारा करंट यहाँ से पास नहीं होता है। तो करंट इस रास्ते से होकर आता है, जिससे इलेक्ट्रिक बल्ब हमारा ग्लो करता है, तो ये जल जाता है। नेक्स्ट और लास्ट आपका जो है इसके लिए आएगा, जब हमारा दोनों स्विच ऑन होता है तो उस कंडीशन में सारा का सारा करंट हमारा इस रास्ते से होकर के पास हो जाता है और बल्ब में कोई भी विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती, जिससे बल्ब हमारा ऑफ होता है। जब हमारा दोनों जो है ऑन रहेगा स्विच तो बल्ब हमारा ऑफ होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सिंबल, इसका सिंबल ऑफ नैंड गेट। बेसिकली इसका सिंबल जो है एंड गेट की तरह ही होता है, केवल यहाँ पर जो है ऐड हो जाता है हमारा ये इस प्रकार से जीरो, जो नॉट गेट का हमारा प्रतीक होता है। तो ये हो गया हमारा इनपुट, इनपुट ए और इनपुट बी, और यहाँ पे हो गया आउटपुट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ नैंड गेट। y इज इक्वल टू ए एंड बी का बार। हम लोग इसकी रीडिंग जो करते हैं, रीड करते हैं, कैसे रीड करते हैं, y इज इक्वल टू ए एंड बी का बार, y इज इक्वल टू ए एंड बी का बार। इस तरह से इसको पढ़ा जाता है, रीड किया जाता है। फ्रेंड्स यूनिवर्सल गेट का दूसरा गेट हम लोग देखते हैं नॉर गेट के बारे में। नॉर गेट, तो इसका सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। सर्किट डायग्राम ऑफ नॉर गेट, सर्किट डायग्राम ऑफ नॉर गेट। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक बल्ब लगाते हैं और इसमें एक बैटरी लगाते हैं। ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का। ये इलेक्ट्रिक बल्ब है।
इलेक्ट्रिक बल्ब है। और यहाँ से पैरेलल में हम लोग क्या करते हैं, स्विच को लगा देते हैं। ये हमारा स्विच ए है और ये हमारा स्विच बी है। ये तो हो गया आपका सर्किट डायग्राम। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं इसका ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल ऑफ नॉर गेट। ये आपका इनपुट है और ये आउटपुट है। ये इनपुट है आपका और ये आउटपुट है। यहाँ हमारा 2 इनपुट होगा तो हम 2 कॉलम बनाएंगे। ये हमारा ए है और ये बी है और यहाँ पे आउटपुट है। हम लोग सर्किट डायग्राम से समझते हैं। जब हमारी सप्लाई यहाँ से आएगी सबसे पहले यहाँ पर, तो स्विच ए, स्विच हमारा जो ए है, यदि हम इसको क्या करें, ऑफ़ करके ही रखें, ऑफ़ करके रखें मीन्स 0, और बी को भी ऑफ़ करके रखें मीन्स 0, तो उस कंडीशन में हमारा करेंट जो होगा वो इस रास्ते से होकर के बल्ब के पास से होकर गुजरता हुआ चला जाएगा बैटरी। तो यहाँ पे बल्ब हमारा क्या करेगा, ग्लो होगा। तो ग्लो होगा मीन्स आउटपुट हमारा 1 होगा। नेक्स्ट दूसरा कंडीशन में स्विच ए हमारा क्या रहेगा, स्विच ए हमारा ऑन रहेगा। तो आपको जैसा कि हमने बताया था कि स्विच ए जैसे ही आप क्या करोगे, मान लो दूसरा कंडीशन में स्विच ए को हम ऑफ ही रखते हैं, स्विच बी को हम ऑन करते हैं। तो स्विच बी को ऑन करते हैं तो गैस आपको पता है कि जैसे ही स्विच बी ऑन होगा तो ये एक वायर की तरह होता है, तो सारा का सारा करंट इस रास्ते से आएगा और इधर से होते हुए यहाँ से सर्किट क्लोज हो जाएगा। इस तरह से करंट फ्लो करेगा इस रास्ते से होकर के। तो बल्ब ऐसी स्थिति में क्या होगा, बुझा रहेगा, नहीं जलेगा। तो यहाँ पे आउटपुट क्या होगा, 0 हो जाएगा। दूसरा कंडीशन में हम लोग स्विच ए को ऑन कर देते हैं और स्विच बी को क्या करते हैं, ऑफ ही रखते हैं, तो भी हमारी सेम क्रिएट होगा, यहाँ पे करंट आएगा। तीसरी स्थिति में भी हमारा आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, चौथी कंडीशन में क्या होता है कि जब हम स्विच ए को ऑन करते हैं और स्विच बी को भी ऑन करके रखते हैं, मींस यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 ऑन करके रखते हैं, तो क्या होगा, सारा का सारा करंट हमारा इधर से आके कुछ इस रास्ते से कुछ इस रास्ते से होकर के क्लोज को पाथ बना दे, आपका ये क्लोज पाथ बनेगा। तो ऐसी स्थिति में हमारा बल्ब के पास कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। इस कंडीशन में हमारा आउटपुट 0 प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं सिंबल ऑफ नॉर गेट। सिंबल ऑफ नॉर गेट, तो इसका सिंबल जो होता है बेसिकली और गेट की तरह ही बनता है। यहाँ पर जो है नॉट गेट की जो सिंबल होता है 0, वो लगा देते हैं हम लोग। ये हमारा इनपुट हो गया A और ये इनपुट हो गया B और यहाँ पे आउटपुट हो गया हमारा Y। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं बुलियन एक्सप्रेशन। बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ नॉर गेट। नॉर गेट y इज इक्वल टू a और b का बार। इसको हम लोग रीड करते हैं फ्रेंड, कैसे पढ़ा जाता है इसको, y इज इक्वल टू a और b का बार। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग जो है इस पे क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे।